ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम, यहाँ पर आदरणीय अनिल जी, आदरणीय मेघा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। आइए दोनों पाँव सामने फैला दीजिए और एक एक क्रिया थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर करनी है। संपूर्ण योग शास्त्र में जो भी हम क्रिया प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम। इसके द्वारा हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और ब्लड सर्कुलेशन के कारण हमारे शरीर की एक एक अंग की शुद्धि होती है। शुद्धि से इम्यूनिटी बढ़ती है, शुद्धि से अपने एक एक अंग की इम्यूनिटी बढ़ती है। हमें अपने शरीर के अंदर जो भी डिसऑर्डर है, अलग अलग अंगों में अलग अलग बीमारियां हैं, उसका निवारण बाहर से कोई दवा नहीं कर सकती है, चाहे वो किसी भी पैथी के हो। बीमारी को या डिसऑर्डर को ठीक करना ये भगवान की मोनोपोली है। तो शरीर में जो भी अव्यवस्था हुई है उसको ठीक करना केवल अंदर ही उसकी पूरी व्यवस्था बनाई है। बाहर से चाहे हम कोई भी किसी भी पैथी की औषधि लो, क्योर नहीं हो सकता। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल जो भी हम ले रहे हैं बाहर से, उसके द्वारा हमारे शरीर की शुद्धि होती है, अलग अलग अंगों की शुद्धि। चाहे वो आयुर्वेद भी है, आयुर्वेद की जो जड़ी बूटी हम लेते हैं उसके द्वारा अलग अलग अंगों की शुद्धि होती है और इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और इम्यूनिटी बढ़ने से फिर अंदर ही अंदर अपने शरीर के अलग अलग अंगों में जो डिसऑर्डर आई है वो बड़ी होती है, ठीक होती है। जड़ी बूटी से ठीक नहीं होती है। जड़ी बूटी से क्या होता है? शुद्धि होती है। अलग अलग अंगों के अंदर अलग अलग सेल्स है,
अलग अलग कार्य के दृष्टि से अलग अलग प्रोग्रामिंग किया है, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटी से उनके अंदर शुद्धि होती है। जो कचरा जमा हुआ है अलग अलग अंगों में, वो कचरा बाहर निकाला जाता है वनस्पति जड़ी बूटी के द्वारा, और ठीक होता है अंदर की शक्ति से, जो भगवत शक्ति है, प्राण शक्ति है। तो ये भ्रम नहीं पालना कि हम बाहर से कुछ भी दवा लेंगे तो हम ठीक होंगे, ठीक नहीं है, वो शुद्धि होती है, अंगों की शुद्धि। तो ये सब करने के बजाय अगर हम 7 पाँव के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो शुद्धि होगी, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, तो पूरे शरीर की एक एक अंग की शुद्धि होगी। उंगलियां टाइट करो, कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन बाधा नहीं रहेगी घुटने के लिए। अपने एक एक अंग के अंदर जब कार्बन जमा होता है, कचरा जमा होता है, तब वो कार्य करने में असमर्थ बनता है, अंग कार्य करने में असमर्थ बन जाता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। घुटने की वाटी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, साइकिलिंग करना। ये सूक्ष्म व्यायाम द्वारा प्रत्येक ज्वाइंट का, प्रत्येक मांसपेशियों का बड़ी सरलता से और बड़ी सुंदरता से व्यायाम होता है, स्ट्रेचिंग मिलता है, और एक एक अंग की शुद्धि होती है। जैसे ही शुद्धि होती है उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, और फिर जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि जो भी हम बाहर से ले रहे हैं उसके द्वारा क्या होता है, शुद्धि होती है, ना क्योर होता है। क्योर तो अंदर वाली शक्ति है, प्राण शक्ति। थोड़ा गति देकर करो ऐसे। हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल, शक्तिशाली, और उनके अंदर चपलता होनी चाहिए। जीवन भर आखिरी क्षण तक दौड़ता हुआ जाना चाहिए। बिस्तर पकड़ के 10-15 साल पूरा बच्चों का निचोड़ निकाल कर फिर जाने से कोई मतलब नहीं। पूरे परिवार को हैरान करके सब परिवार वाले बोलते हैं ये कब जाएंगे, अच्छा है, जितने जल्दी जाएंगे अच्छा है। तो ये नौबत अपने ऊपर ना आ जाए, इसलिए सब लोग करें। अभी हमको तो गारंटी है भाई, सुबह योग किया, शाम को चल बस। क्योंकि हम एक दिन भी योग नहीं छोड़ते, बल्कि सुबह दोपहर शाम योग होता है। कहीं कहीं दोपहर में ऑफिस में योग ऑन चेयर लेते हैं। दोपहर को घोड़बंदर रोड पर है, जहाँ पुरानी बिल्डर है, उनके कॉम्प्लेक्स में। संपूर्ण व्यायाम बड़ी आसानी से, और घुटने के कार्टिलेज पर ज़्यादा प्रेशर ना देते हुए संपूर्ण शरीर का व्यायाम। केवल 1-1 घंटा गार्डन का चक्कर डालने से आरोग्य ठीक नहीं हो सकता है। चलना आवश्यक है,
चलना भी चाहिए, लेकिन केवल चलने से पूरे शरीर का व्यायाम नहीं होता है। उससे बेटर है वो सीनियर सिटीजन का ग्रुप है बड़ा, हाथ पांव हिलाते रहते जगह पर, वो अच्छा है। या शरद चौहान गार्डन में भी है, किसी ने देखा होगा, वहाँ भी बड़ा ग्रुप है। बुजुर्ग लोग बहुत मस्ती से व्यायाम करते हैं। हाथ सीधे रखो, ऐसे पीछे जाते समय चेंज। शरीर में जिस भी अंग के सेल्स के अंदर कार्बन जमा हुआ है, कचरा जमा हुआ है, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है, वो भगवान की योजना अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं। कोई कचरा साफ करने के लिए, कार्बन बाहर निकालने के लिए यह यौगिक क्रिया है। फिर किसी पैथी पर एक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अपने शक्ति अनुसार करना है। संपूर्ण व्यायाम, पाचन भी ठीक होगा, हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम होगा, थायराइड का भी व्यायाम। चेंज। संपूर्ण व्यायाम। थोड़ा ज्यादा करना है, एक एक क्रिया। चेंज। जो भी क्रिया हम कर रहे हैं वो ज्यादा करनी है। संख्या में कम, समय में ज्यादा, ये सूत्र ध्यान में रखें। 40-50 क्रिया करके फायदा कुछ भी नहीं है। 4-5 क्रिया करके पूरा फायदा। समय देना चाहिए ज्यादा। अभी मोटापा घटाना है तो इसको थोड़ा ज्यादा करें। 100 बार, 200, 300, 500 बार करें, 1000 बार करें। चेंज। तो शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी डिसऑर्डर है, उसका निवारण क्या है? शरीर की शुद्धि, अंगों की शुद्धि। फिर इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी। जब पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो इम्यूनिटी बढ़ेगी और जो भी रोग के जीवाणु है उनको खत्म किया जाएगा इम्यूनिटी बढ़ने से। वो सब प्राण शक्ति की मोनोपोली है, भगवान की मोनोपोली है। भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर हमारे शरीर में प्रवाहित होकर पूरा शरीर का जीवन का संचालन करते हैं। ये ज़्यादा बटरफ्लाई ज़्यादा करने से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है।
स्वाधिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है जो जल का स्थान है, और जल की पूर्ति होती है, न कम न ज़्यादा। ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्त होता है। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है। पचास, 100, 200, 300, 500 बार करना है ऐसे। चेंज। घुटने पर किसी भी प्रकार का दबाव ना डालते हुए संपूर्ण शरीर का व्यायाम, संपूर्ण शरीर की नसा नाड़ियां खुल रही है, शुद्धि हो रही है, इम्यूनिटी बढ़ रही है, तो बीमारी का सवाल नहीं है और पैसे खर्च करने का तो कतई संभव नहीं है। बचत ही बचत होगी। थोड़ा आगे झुके ऐसे पूरी तरह से। अकड़न ही बीमारी है। अकड़न है, वहां मल जमा हुआ है, कार्बन जाम हुआ है। प्रयास करें तो थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री स्लिम एंड ट्रिम हो जाएंगे तो फिर ऐसे पूरा शरीर आ जाएगा ऐसे भी। चलो, ताकत लगानी है, थोड़ी अतिरिक्त ताकत। शरीर की सभी अंगों की शुद्धि हो रही है। इसे घर में थोड़े टीवी देखते देखते थोड़ा ऐसे ज़्यादा करना है। उसमें खान पान की कोई समस्या नहीं है। खान पान के साथ बाद में तुरंत कर सकते हैं ऐसे। मेमोरी स्ट्रांग होगी और अपने शरीर के सभी अंगों के स्विच एक्टिवेट हो जाएंगे। अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बंद करें, गोल गोल घूमें। साइड कैसे हाथ में समस्या आएगी, फ्रोजन शोल्डर की समस्या कैसे आएगी? जीवन से डॉक्टर को हद पार करना है, पूरा निष्कासन। भगवान को हमेशा याद करके बोलना है, भाई डॉक्टर का मुंह देखना ना पड़े। ये संभव है। मैंने 25 साल से किसी डॉक्टर के पास नहीं गया है। अभी हमारे चिकित्सालय में बैठते हैं तो उसको तो देखना पड़ता है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए चेंज।
चेंज। थोड़ा ज्यादा खिंचाव दे दो। सर के पीछे से जाने चाहिए, प्रयास करो, और सर सीधा रहे, ऐसे ऐसे। विश्राम। सांस भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में दाब देना है, उलट प्रेशर करना है। सांस भरते हुए आगे से, कनपट्टी। अब गर्दन के लिए लेफ्ट राइट। चेंज। ऊपर नीचे, पीछे की तरफ थोड़ा सा प्रेस करना है, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाना। रोटेट करें। विश्राम। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट, थोड़ा थोड़ा प्रतीकात्मक करें, ऊपर नीचे। तिरकस। दूसरी बाजू। रोटेट करके। चश्मा नहीं रहना चाहिए, ना चश्मा आना चाहिए। विश्राम। तो हमें समझ में आता है कि हमें बाहर से किसी भी पैथी की दवा हमारी बीमारी को क्योर नहीं कर सकती है। क्योर ये भगवान की मोनोपोली है, जो प्राण रूप में आकर अपने शरीर का संपूर्ण कार्य और जीवन का कार्य संचालित करते हैं। तो केवल हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से या अलग अलग पैथी द्वारा, जो हम चाहे वो जड़ी बूटी भी हो, आयुर्वेद भी हो, अंगों की सफाई होती है, मतलब शुद्धि की जाती है। और शुद्धि होने से ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, और ब्लड सर्कुलेशन जब सही होता है तो कहीं भी किसी अंग में, किसी जॉइंट में कार्बन या मल नहीं रहता है। और जब ये कार्बन मल नहीं रहेगा तब अंगों का कार्य सुचारू रूप से शुरू होता है। जाम लगने से ही अंग का कार्य शिथिल मंद गति से होता है, या कभी कभी पूरा ही जाम लगे तो बंद पड़ जाता है। तो अंगों की शुद्धि, इतना ही मकसद है हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम या अनेकों प्रकार की पैथी का जो उपयोग है वो शरीर के अंगों की शुद्धि। और क्योर कौन करेगा? प्राण शक्ति करेगी, भगवान स्वयं करेगा। किसी पैथी में वो ताकत नहीं है कि बीमारी को क्योर करना। तो ओम सभी को